हाय फ्रेंड्स, गूगल एजुकेशन आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 और जो है 1 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स to the foot of the tower. A man standing on the top of tower observes car at angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the front of tower from this point. foot of tower from this point. क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे जो है टावर की फुट तक जो है जा रहा है, टावर के फुट तक जा रहा है, और एक आदमी जो है टावर के टॉप पर बैठकर एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है। और वह कार जो है टावर की तरफ जो है आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो वह कार जो है टावर की तरफ आ रहा है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि 6 सेकेंड बाद जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री हो जा रहा है। फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द पॉइंट, यानी कि फाइंड करना है कि 60 डिग्री के जहाँ पे हो जा रहा है, फिर उस पॉइंट से टावर के फुट तक जाने में कितना टाइम लगेगा कार के द्वारा, उसको जो है फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन में का जो है डायग्राम देखते हैं, इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि एक जो है टावर है, ये ग्राउंड पे जो है एक टावर हम बना लिए। अच्छा, इसके टॉप पे जो है एक आदमी बैठा हुआ है और इधर जो है एक कार आ रही है टावर की तरफ, इसको जो है ऑब्जर्व कर रहा है। कार जो है ग्राउंड पर ही चलेगी, तो इसको जो हम ग्राउंड बना लेते हैं। अब इसको जो है ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे जो है एक कार है, इस कार को जो है यहाँ पे एक बैठा हुआ आदमी जो है ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका ऑब्जर्व करने पे देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका हम बना लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि लाइन ऑफ साइट हो गया। लाइन ऑफ साइट का मतलब जो है इसी लाइन के थ्रू जो है यहाँ टॉप पे बैठा हुआ आदमी जो है देख रहा है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है कि जब ऊपर से किसी नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ ही देखा जा रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऊपर बनता है, तो लाइन ऑफ साइट। अच्छा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए जो है या एंगल ऑफ इलेवेशन भी बनाने के लिए जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये लाइन ऑफ साइड हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच ही जो है एंगल बनता है, यही जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जो कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अच्छा, अब यहाँ जो हम एक चीज़ देखेंगे कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होती है, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी और तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो जब यहाँ जो है एंगल जब बनेगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल, जो अल्टरनेट एंगल बनेगा वो जो है इक्वल होगा। अगर ये जो है 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30, अगर ये 60 डिग्री का तो ये भी जो है 60 डिग्री का होगा। तो उसी तरह यहाँ भी नियम लग रहा है कि एक लाइन है, इसके पैरेलल जो है ये दूसरी लाइन है और इसको तीसरी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल जो बनता है वो जो है इक्वल होता है। यानी कि जब यहाँ 30 डिग्री है तब यहाँ भी जो है 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब ये कार जो है फिर जो है कुछ देर के बाद जो है ये 6 सेकेंड बाद जो है यहाँ आ जा रही है। और जब यहाँ आ रही है तो यानी इसका एंगल जो है 60 डिग्री के एंगल के साथ आ जा रही है। कितना? 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ देर के बाद उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ जो हम फिर ये लाइन ऑफ साइड
और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ही एंगल बनेगा, तो लाइन ऑफ साइड बोलते हैं जिस लाइन के थ्रू देखा जाता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, इसके बीच एंगल बनेगा और ये एंगल जो है 60 डिग्री हो जा रहा है। अच्छा, फिर इसमें भी लगा देंगे नियम कि एक लाइन जो है दूसरे लाइन के पैरेलल है तो तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट एंगल जो है इक्वल होता है। तो अल्टरनेट एंगल जो है इतना, यानी कि यहाँ 60 डिग्री है, तब यहाँ भी जो है 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसके पॉइंट को ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। और फिर एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ए बी जो है एक जो है टावर है, इसके टॉप ए पॉइंट पे जो है एक आदमी बैठा हुआ है, जो कि कार जो है डी पॉइंट पे है, नीचे जो है ये टावर की तरफ आ रही है। तो जब ये टावर की तरफ आ रही है तो इसको जब ऑब्जर्व कर रहा है तो ये जो है डिप्रेशन जो है 30 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना दिए। 6 सेकेंड बाद जो है ये कार जो है डी पॉइंट से चल के सी पॉइंट पे आ गई। और जब इस पॉइंट पे आ रही है तो यहाँ यानी कि एंगल कितने का बन जा रहा है, 60 डिग्री का। जब 60 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, तो जब 60 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, तो अब हमको इसमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है कि डी से सी तक आने में 6 सेकेंड लगा, तो सी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको जो हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि इसमें जो है इसका हाइट भी नहीं दिया है, तो इसको हम एच जो है लेट कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन बना करते हैं। इसके हाइट को जो हम एच लेट कर लिए, तो लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर हो गया। अच्छा, फिर अब एच मीटर हो गया। और फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है कि कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है और टाइम जो है एक दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है तो फिर हम यहाँ जो है लेट कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ कार भी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो है कार का स्पीड जो है कुछ नहीं दिया हुआ है, बस दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड में है। तब हम इसको जो है भी मीटर के स्पीड के हिसाब से जो है हम जो इसको लेट कर ले रहे हैं। अब यहाँ हम स्पीड जो है भी मीटर जो है लेट कर लिए और इसको जो है डी से सी तक जाने में जो है टाइम जो है दिया हुआ है। तो डिस्टेंस अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है कि स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग बहुत पीछे ही जो है 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब हम स्पीड इसको कितना एज्यूम किए हैं, स्पीड जो है भी मीटर जो है एज्यूम किए हैं कि भी के स्पीड के साथ जो है यहाँ जो है ट्रेवल कर रहा है और इसका टाइम जो है कितना 6 सेकेंड दिया हुआ है। ये डी से सी तक आने में 6 सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 सेकेंड बाद 6 सेकेंड हो जा रहा है। तो अब इसको जो हम 6 सेकेंड ले लेंगे, तो यानी कि भी 6 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकला, ये डिस्टेंस हमको ये डी से सी तक का निकला, क्योंकि इसी का टाइम लिया है। तो डी से सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, भी 6 हो गया, ये डी सी। अब हम इसको जो है सी से बी तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो फिर जो हमको जो है कितना, यहाँ स्पीड जो है भी मीटर एज्यूम कर लिए हैं, भी स्पीड हो गया और ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। तो इसके टाइम को जो हम टी ले लेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं देयरफॉर डी सी इक्वल टू 6 भी 6 हो गया। डिस्टेंस है तो ये मीटर में हो जाएगा। अब इसके बाद फिर निकालेंगे देयरफॉर सी से बी तक का डिस्टेंस, तो ये भी जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो इसका स्पीड जो है भी है और टाइम जो है टी ले लेते हैं क्योंकि जो है यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो ये जो है सी से बी तक का स्पीड जो है भी सी से बी तक का स्पीड जो है भी टी हो जाएगा। अब यहाँ से हमको मिल गया
सी से बी तक का डिस्टेंस भी टी, ये मिल गया। अब जो है इस फिगर में देखते हैं कि ए बी सी फिगर में देखते हैं। तो जब हम ए बी सी फिगर में देखेंगे तो इसमें जो है ये परपेंडिकुलर एच जो है लेट किए हैं और यहाँ से जो हमको बी सी जो है यानी कि बेस जो है वी टी मिल गया। तो जब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस किसके रिलेशन में आता है, परपेंडिकुलर अपन बेस जो है टेन थीटा में आता है, यानी कि 1060 डिग्री हम इसको लेंगे। तो इन ट्रेंगल ए बी सी में 1060 डिग्री इजकल टू हो जाएगा, ये ए बी सी फिगर में 1060 इजकल टू हो जाएगा। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी, और ए बी कितना है एच और बी सी जो है वी डी है, वी टी है, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से 1060 का मान होता है √3 और ए बी का मान कितना है एच है, और बी सी जो है बी सी ये सी बी सी का है या सी बी का है, बात एक ही है डिस्टेंस में। तो भी और टी यहाँ जो हम निकाले हुए हैं वी टी, ये वी टी हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो इसको 1 ले लेते हैं अपॉन में, कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एच यानी कि एच हो जाएगा इक्वल टू वी टी इंटू √3 यानी कि वी टी √3 हो जाएगा। अब इसको जो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एच इक्वल टू इतना को। अब इसके बाद अब हम इसमें देखेंगे ये ए बी डी फिगर में अब हम देखें तो जब ए बी डी फिगर में देखेंगे तो परपेंडिकुलर एच लेट किए हैं और बी डी जो है ये पूरा डिस्टेंस जो है ये बी सी प्लस सी डी के बराबर है, जो कि बी सी वी टी और सी डी जो है V6 है, इसके बराबर है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस फिर किस में आता है, परपेंडिकुलर अपन बेस जो है टेन थीटा में आता है, यानी कि 1030 डिग्री अब यहाँ लेंगे तो ए बी डी फिगर में 1030 डिग्री इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इन ट्रेंगल ए बी डी, अब ए बी डी में जो है कितना 1030 डिग्री, तो 1030 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी 1030 डिग्री ए बी डी फिगर में परपेंडिकुलर ए बी यानी कि ए बी अपॉन बी डी और ये जो है ए बी अपॉन बी डी, तो यानी बी डी अब फिर किसके बराबर है, बी डी जो है बी सी प्लस सी डी के बराबर है, बी सी प्लस सी डी के बराबर है। अब इसका हम वैल्यू रखेंगे तो 1030 का मान कितना होता है 1/√3 और इक्वल टू ए बी जो है एच दिया हुआ है, ठीक, और बी सी प्लस बी डी, तो बी सी का है या सी बी का है सेम बात हुआ, तो वी टी है तो वी टी हो जाएगा प्लस सी डी, ये सी डी का है या डी सी का है बात सेम ही हुआ, ये सी डी का है या डी सी का है, ये जो है 6 भी निकला हुआ है डिस्टेंस, तो ये जो है 6 भी हो जाएगा यहाँ से। अब हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एच हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो है √3 इंटू एच हो गया इक्वल टू हो जाएगा ये इसमें 1 इंटू वी टी प्लस 6 भी, तो ये जो है वी टी प्लस 6 भी ही हो जाएगा। तो वी टी प्लस 6 भी, इसके बाद एच का वैल्यू जो है यहाँ रखेंगे तो एच का वैल्यू वी टी √3 है इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से एच इक्वल टू जो वी टी √3 आया था इसको जो है यहाँ एच की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद जो है इक्वल में वी टी प्लस 6 भी हो गया। फिर जो है ये √3 और वी टी √3 जो है मल्टीप्लाई में है। अच्छा यहाँ जो है पहले लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एच इक्वल टू
VT√3। ये इक्वेशन फर्स्ट से लिख देंगे, ये h का वैल्यू है। अब इसके बाद जो है √3 VT√3 को जो है मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 जो है √9 हो जाएगा। और जब √9 को मल्टीप्लाई करेंगे, √9 को जो है जब रूट तोड़ेंगे तो 3 होगा और VT का VT रहा। फिर अब इक्वल में जो है VT+6 भी ही रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये VT जो इधर प्लस में है और इधर भी VT है, तो दोनों VT को जो एक साथ एक तरफ लाएंगे तो इधर प्लस में है, तो अब इस VT को जो हम इक्वल के इस साइड ला लेंगे, यानी कि तब यहाँ जो है आके माइनस में हो जाएगा, यानी -VT हो जाएगा। अब इधर बचा =6V बचा। अब फिर यहाँ से 3VT - 1VT, यानी 3VT में से जो एक VT माइनस हो रहा है, तब इसके बाद हो जाएगा 2VT = 6V। अब यहाँ से जो है हमको निकालना क्या है, T निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। तो T = कर जो है 6V और ये जो है 2V जो है T के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के जब इस साइड लाएंगे तो इधर आके जो है डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि अपॉन में हो गया 2V। तो V से V कैंसिल और 2 से जो है 6 कैंसिल, 3 टाइम है, देयरफॉर T = 3 हमको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ T = 3 जो मिला टाइम है, टाइम हम क्या किस में मानेंगे, सेकेंड में। और यही जो है हमको T निकालना था, यही हमको जो है फाइंड करना था। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि ये C पॉइंट से जो है फिर B पॉइंट, ये टावर के फुट तक जाने में कितना समय लगेगा, यही हमको जो है T फाइंड करना था। और जो कि T हमको मिल गया T = 3 सेकेंड, यानी कि यही हमको जो है फिर लास्ट में लिख देंगे हैंस द टाइम टेकन बाय कार = 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। यही हमको जो है टाइम टेकन निकालना था, जो कि 3 सेकेंड मिल गया।